आपने दिल्ली में कोई कोचिंग नहीं ली, फिर कैसे पढ़ाई की, कैसे सफलता? जी, मैंने प्रयागराज से पहले 3 अटेम्प्ट दिए थे। उसमें मेरा कुछ अंकों से सिलेक्शन हर बार रुक गया था। आईएएस का बाप जरूर बन गया। आईएएस के बाद अक्सर भाई और बहन में लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी रही? जी। जी, इस परीक्षा में मैं 3 बार असफल भी रहा, तो कभी-कभी अपने ऊपर संदेह थोड़ा होने लगता है। लेकिन मैंने यही सोचा कि जब मतलब हर बार मैं थोड़े से ही मार्क्स से बच रहा था, तो मैंने सोचा ये कि सब चीज़ें हम लोग पहले ब्लॉग्स में पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे कि यहाँ पे आईएएस हुआ है, उनके घर में ऐसा हो रहा है। डिमोटिवेट होने का चांस नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। 12 लाख बच्चे लगभग इसमें अपीयर होते हैं और इसमें सिलेक्शन जो है हमारे लिए, जो हम लोग जनरल कैंडिडेट हैं, उसमें 80-90 ही सीट आईएएस के लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको 0.0001% से भी कम सेलेक्ट, मतलब कि सक्सेस रेट है। 3 बार प्रयास किया था इसने, तो कुछ कुछ नंबरों से रुक जाता था। तो हमने ही खुद इसको धक्के मार के भेज दिया कि भाई तू चला जा, वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। प्रतापगढ़ के लाल ने कमाल कर दिया है। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें प्रतापगढ़ के लाल ने 64वीं रैंक हासिल कर दी है। अनिरुद्ध पांडे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अच्छी रैंक आपने हासिल करी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को इतनी आशा नहीं थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी खुशी हुई मुझे। किस तरह से पढ़ाई करी आपने कि यह सफलता आपने हासिल की? जी, इसके लिए पढ़ाई में मैंने हर स्टेज के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाई। जैसे प्री के लिए मैंने स्टैटिक बुक्स का प्रयोग किया और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ का प्रयोग किया। उसके बाद मेंस के लिए मेरा फोकस आंसर राइटिंग पे और करंट अफेयर्स को अपने आंसर्स में रेप्लिकेट करने पे था। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की तो उस समय करंट अफेयर्स जो उस समय न्यूज़ में थे, न्यूज़पेपर पढ़ना, अपनी हॉबीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना और इन सब चीज़ों पे मेरा ध्यान अधिक था। आप प्रयागराज में इस समय रह रहे हैं, तो जैसे कि अक्सर बच्चे प्रयागराज में यूपीएससी के लिए प्रयागराज में आकर के तैयारी करते हैं, लेकिन फिर आप बताते हैं कि आप दिल्ली भी जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या रहा कि आप दिल्ली जाते हैं? जी, मैंने प्रयागराज से पहले 3 अटेम्प्ट दिए थे। उसमें मेरा कुछ अंकों से सिलेक्शन हर बार रुक गया था। तो मैंने सोचा कि एक बार दिल्ली में भी जाके प्रयास करके देखते हैं। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल जाता है, माहौल अच्छा मिल जाता है और टीचर्स भी हैं, मेंटरशिप सपोर्ट भी मिल जाता है। तो उस सब से भी थोड़ी सहायता हो जाती है। आपने दिल्ली में कोई कोचिंग नहीं ली, फिर कैसे पढ़ाई की, कैसे सफलता हासिल की? जी, दिल्ली में जाने के बाद मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और मेंटरशिप सपोर्ट का भी प्रयोग किया, ताकि उससे यही हुआ कि प्रैक्टिस अच्छे से हो गई और साथ में ही मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था, तो उससे भी काफ़ी सहायता मिली। आपने इसके पहले भी कई एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आपका कई पदों पर चयन हुआ है, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइएगा। जी, मेरा पीसीएस 2020 में यूपी पीसीएस 2020 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। उसके बाद पीसीएस 2021 में नायब तहसीलदार के पद पर और पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ था। सब अब लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि अब आप आईएएस बन गए हैं, तो जब आपकी पहली सैलरी आएगी तो आप क्या करेंगे? जी, ये तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है क्या करूँगा, लेकिन वही पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देना या भाई बहन को, यही सब। अभी आपके पिताजी कह रहे थे मैं आईएएस का बाप बन गया हूँ, जब ये बात पिताजी कह रहे हैं तो कितनी खुशी हो रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? जी, बहुत खुशी हो रही थी। एक बात बताइएगा कि जीवन में कभी ऐसा लगा कि मैं हार जाऊंगा, मुझे मुझे ये सब छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपका डिप्टी एसपी के पद पर भी चयन हुआ था, तो क्या आपको लगा नहीं कि सब पद ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्या आपका एकदम से लक्ष्य था कि मुझे नहीं यूपीएससी ही क्लियर करना है, आईएएस ही बनना है? जी, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो यही यूपीएससी के ध्येय से ही स्टार्ट की थी। तो पीसीएस मैंने बैकअप के लिए दिया था,
लेकिन मेरा फोकस जो है वो यूपीएससी पे ही था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो नौकरी और तैयारी दोनों एक साथ में करने की कोशिश में दोनों ही अच्छे से ना हो पाए, ये डर था मुझे। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले तैयारी ही करते हैं। आपने बैकअप के लिए जरूर दिया था, लेकिन फोकस आपका यूपीएससी पर लगातार बना जी रहा। जी। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये छोड़ दूंगा यूपीएससी की तैयारी? कुछ आप जब दिल्ली जाते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, कुछ ऐसी कोई घटना आपको याद हो? जी, इस परीक्षा में मैं 3 बार असफल भी रहा, तो कभी कभी अपने ऊपर संदेह थोड़ा होने लगता है, लेकिन मैंने यही सोचा कि जब मतलब हर बार मैं थोड़े से ही मार्क्स से बच रहा था, तो मैंने सोचा कि कितने कितने मार्क्स का अंतर था? जी, पहली बार जब मेरा प्रीलिम्स में 2 मार्क्स कम थे कट ऑफ से, उसके बाद मेंस में एक बार 16 मार्क्स और एक बार 4 मार्क्स कम थे कट ऑफ से, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा अंकों का डिफरेंस नहीं है, तो फिर से प्रयास किया जाए, तो क्या पता और सुधार हो जाए। इंटरव्यू कितना कठिन था और कितने टाइम तक चला था? क्या आपको उसी टाइम लग गया था, मेरा सब कुछ सही गया था कि या कि नॉर्मल ही था? जी, इंटरव्यू में मेरे से काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए जो अनएक्सपेक्टेड थे। डीएफ जो होता है जिससे सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं, वो सवाल मेरे से नहीं पूछे गए थे, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं था, पर मेरा इंटरव्यू ठीक गया था। और कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि कुछ ख़राब हुआ है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे आगे बच्चे सफलता हासिल कर सकते हैं? जी, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही संदेश है कि आप लोग निरंतरता से मेहनत करते रहिए और सही दिशा में मेहनत करते रहिए, तो सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जनता के लिए आप पहला कौन सा काम करेंगे जब अधिकारी हो जाएंगे? जी, अभी ये तो मैंने सोचा नहीं है कुछ इस विषय में, लेकिन मैं सिविल इंजीनियर हूँ, क्योंकि तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी सहायता करने का भी प्रयास करूँगा। क्या बात है। तो अभी देख सकते हैं घर में खुशियों का माहौल है। ऐसे में हम बातचीत करना चाहेंगे आईएएस के बाप। अभी जैसे ही हम अंकल जी से बात कर रहे थे तो बता रहे थे, मैंने इन्हें आईएएस तो नहीं बनाया, लेकिन मैं आईएएस का बाप बन गया हूँ। सबसे पहले जी भारत में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई अंकल जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, बेटा सफल हो गया है? बेटा सफल हो गया, इसकी हमारे और पूरे परिवार को बहुत खुशी है, और इसके बारे में अब क्या शब्द बोलें। बेटा इससे बड़ी कोई सफलता प्राप्ति नहीं कर सकता है। आईएएस बन गया, अब इसके ऊपर कोई पद होता नहीं है। अभी जो आप बोल रहे थे एक बार से बोलिएगा। क्या आप पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि मैंने इसे आईएएस तो नहीं बनाया, ये खुद अपनी मेहनत से बनाया। मैं इसका कुछ उसमें अपना श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, सारा श्रेय इसी को जाता है, लेकिन मैं अब ऑटोमेटिकली आईएएस का बाप जरूर बन गया। आईएएस के बाद अच्छा, लोग जब कभी कोई कमेंट होता है तो लोग कहते हैं कि जब कभी लड़ाई झगड़े हो तो बोलते हैं कि आईएएस, जैसे कि आईएएस के बाप बन गया है। ऐसे बोलते हैं गांव में अक्सर अब लोग उस चर्चा तरह करते हैं। वो ऑप्शन मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं तो ऐसे मजाक के उसमें ले रहा हूँ। जी जी जी। हाँ जी। कितना संघर्ष करते थे घर पर, कितनी उम्मीदें थी आपको कि ये बन जाएंगे, कितने नहीं, घंटे पढ़ाई हमें रही? तो इसको कॉन्फिडेंस था, इसका कॉन्फिडेंस भले कभी कभी गड़बड़ाता था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस जरूर था कि आईएएस जरूर बनेगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो थी पढ़ाई के प्रति वो दिन पर दिन इम्प्रूव ही हो रही थी, जी। और जहाँ पे भी इसकी कमियां होती थी वो फटाफट दूर करता था, प्लस जो पॉजिटिव सलाह होती थी वो तुरंत मान जाता था। ये इसके अंदर खूबियाँ थी इसकी। जब प्रयागराज से दिल्ली जाते हैं हाँ। तो कोई किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? कभी ना आपको लगा हो? प्रयागराज से दिल्ली जाने में मतलब कोई समस्या तो है नहीं। ये तो अपने एक थोड़ा चेंज के लिए चला गया था, 3 बार प्रयास किया था इसने, तो कुछ नंबरों से रुक जाता था, तो हमने ही खुद इसको धक्के मार के भेज दिया कि भाई तू चला जा वहाँ पे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये फिर भी नहीं जा रहा था, तो हमने ही बोला कि इसके क्लासमेट्स थे वहाँ पे एक ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहीं पर उन्होंने इसको इनवाइट किया कि आ जाओ भाई, हमारी भी थोड़ी कंपनी हो जाएगी, थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। तो इसका एक क्लासमेट उस फ्लैट से भी इंटरव्यू इस बार 2022 में दिया था। अनलकली वो रिकमेंड नहीं हो पाया, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा इनका दोस्त था, वो भी
पीसीएस में उसका भी सिलेक्शन हो रखा है। बोल रहे थे जब 3 बार देते हैं तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर कैसे सवाल। डिमोटिवेट तब होते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस लगातार घट रही है। अगर लगातार इम्प्रूव हो रही है तो उसमें डिमोटिवेट होने का चांस नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। 12 लाख बच्चे लगभग इसमें अपीयर होते हैं और इसमें सिलेक्शन जो है हमारे लिए, जो हम लोग जनरल कैंडिडेट हैं, उसमें 80-90 ही सीट आईएएस के लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको 0.0001% से भी कम सेलेक्ट मतलब कि सक्सेस रेट है। तो उसमें मतलब कि मानव बिहेवियर है कि उसमें आदमी थोड़ा डिमोरलाइज होता ही है, या उसका मोरल कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाता है। तो बता रहे थे कि जैसे कि जब 3 बार देते हैं, जब मोरल डाउन हो जाता है, ये बता रहे हैं कि डिप्टी एसपी के पद पर भी मिलता है जिम्मेदारी के लिए, फिर आप इन्हें नहीं कहते हैं कि आप इसी ये कर लो ऐसा? डिप्टी एसपी और इसके पहले भी 4 साल में इसको 4 अधिकारी की पोस्टें मिली हैं। 3 बार पीसीएस की और अभी चौथी साल में इसको आईएएस बन गया है। तो डिप्टी एसपी भी ये बोल रहा था कि मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस जस्ट बैकअप के लिए इसने ले रखा था। और एसडीएम में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था, पीसीएस की एक पोस्ट में थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट था, बाकी पीसीएस की किसी पोस्ट में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस जस्ट फॉर बैकअप रखता था। बाकी पीसीएस की पोस्टें बोलता था कि पीसीएस तो सिर्फ एक ही होता है, एसडीएम बाकी सब कोई पीसीएस नहीं होता। नहीं, आप क्या चाहते थे कि बेटा ज्वाइन कर ले या आगे तैयारी? नहीं, हम तो हमारा और इसका दोनों का मेन वो था कि आईएएस ही बनना है, नहीं उसके बाद तो फिर बैकअप के लिए सब थी पोस्टें। बहुत बहुत बधाई आंटी जी। क्या कहना चाहेंगी, आप भी आईएएस की माँ बन गई हैं। नहीं, मैं इस बात से बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त। सौभाग्य मिलता है। हाँ, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। एक माँ ही अपने बच्चों को शुरू से देखभाल करती, ज़्यादातर माँ के पास ही रहते हैं बच्चे, तो कैसे इन्हें पाला पोसा, क्या क्या हैबिट्स रही बचपन में? नहीं, ये कुछ बहुत इंटरेस्टेड चीज़ बताना नहीं, चाहिए। बहुत सीधा है ये। इसको जो भी आप दे दीजिए वो खा लेता है, जो कह दीजिए, मतलब कभी इसकी कोई वो नहीं थी। आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहेगा, कोई उस चीज़ नहीं कि ये चाहिए या ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं। बचपन से ही पढ़ाई बचपन में, से बहुत सीधा, बचपन से ही हाँ, पढ़ाई में मन पढ़ाई लगता में, था हाँ, कि शुरू से अच्छा, बहुत अच्छा था पढ़ने में शुरू से। वो उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई, किसी और किसी चीज़ पे था ही नहीं, ना फ़ोन, ना दुनियादारी से मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई से अपने मतलब है बस। जब आप अपने बेटे को अपने से दूर भेजती हैं दिल्ली, फिर कैसा? दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये लगता है कि इसमें इसका भविष्य अच्छा होगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, आप खुश हो तो मैं खुश। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अगर बच्चा आगे बढ़ता है तो दूर रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं। पहली बार कैसे सूचना मिली थी कि बेटा मेरा आईएएस बन गया? बेटा यहीं पे था, सब लोग हम लोग वहीं बैठे थे, फिर थोड़ी देर के लिए आए, फिर इसके ये बोला मम्मी रिजल्ट थोड़ी देर बाद आएगा, 1-2 घंटे बाद। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर हम लोग इधर आ गए। फिर उसके दोस्त का फ़ोन आया कि तुम बन गए हो, डीएम बन गए हो। फिर उसने सूचित किया, फिर वो हम लोग को उस रूम से इस रूम में आया बताने। फिर तो क्या बात है। फिर वो पल, वो क्षण हमारी ज़िंदगी का सबसे सबसे अच्छा पल था। उसके बाद वैसा कभी आएगा नहीं शायद। आप क्या चाहती हैं बेटा जब कोई पोस्ट हासिल करे, कहीं जाए, जनता के बीच में जाए, सेवा करने का मौका मिले, तो क्या करे सबसे पहले जनता? जो जितना अच्छा से अच्छा कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है, जिसमें कि मतलब जिसके लिए जो भी उससे हो, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन जितना वो दूसरों का भला कर सकता है उतना वो करे। और मुझे विश्वास है कि वो करेगा, वो क्योंकि वो उसका नेचर ही ऐसा है ना कि वो दूसरे की खुशी में खुश रहने वाला व्यक्ति है। तो उसका अपना पर्सनल उसमें कोई वो नहीं होती, वो दूसरों को जिस किसी को Helping nature है, हेल्पिंग नेचर है बिल्कुल। उसका बहुत ज़्यादा, और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है वो। तो मुझे विश्वास है कि वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा करेगा। क्या बात है। आप आईएएस की बहन हैं? इनको तो कुछ ज़्यादा ही सब बताइए। ये भी एमबीबीएस कर रही है, फाइनल ईयर में है। क्या बात है। तो आप आईएएस की बहन हैं, भाई आपका आईएएस बन गया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अब यही हम लोगों की पहचान हो गई है आईएएस में कि बस शुरू से भैया हम लोग के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं, और बहुत खुश हम लोग हैं, सारा परिवार पूरा सब लोग बहुत खुश हैं। मैं तो ऑब्वियसली बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरह से करना है, क्या है, अभी हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बस खुशी का वो है कि किस तरह एक्सप्रेस करना है, कुछ नहीं है।
अक्सर भाई और बहन में लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी रही? जी नहीं, नहीं छोटे भाई से ज़रूर हुई है, लेकिन भैया ने आज तक ऐसा कभी कुछ वो दिया नहीं मौका लड़ने का। मौका ही नहीं, दिन भर पढ़ाई करते थे। जी हाँ। हाँ जी। क्या क्या चाहती हैं कि भाई क्या करे कि जनता के लिए, क्या आपने कुछ सोच रखा है? जी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, पर मुझे पता है जो भी वो करेंगे वो ऑब्वियसली आगे ये शुरुआत है अभी, जस्ट अभी इसके बाद वो आगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। और अभी आगे आप लोग सब देखेंगे ही, हम सब लोग साथ ही में हैं। क्या कोई गिफ्ट वगैरह लिया आपने? जी वो तो अब शुरुआत होगी, अब धीरे धीरे पूरे लिए जाएंगे। कुछ मांगी नहीं? भैया आप आईएएस बन गए हैं। वो मैं बहुत पहले से मांग रही हूँ, अब भैया की बारी है देने की। तो अभी मिला नहीं है गिफ्ट? नहीं अभी तक तो नहीं मिला। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, भैया ने दे दिया। खुशियाँ जी मिली हैं। जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा क्या और क्या देंगे भैया। आप क्या कर रही हैं अभी? जी मैं MBBS कर रही हूँ कोलकाता से, फाइनल ईयर है इस बार मेरा। जी। देख सकते हैं किस तरह से घर में खुशियों का माहौल है और परिवार के लोग अपनी अपनी जो यादें हैं वो ताज़ा कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं इनके आईएएस के छोटे भाई हैं। कोई क्या कहना चाहेंगे? भाई आपका आईएएस बन गया है। कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब ऐसी फीलिंग होती है कि मतलब ये सब चीज़ें हम लोग पहले ब्लॉग्स में पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे कि यहाँ पे आईएएस हुआ है, उनके घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब सडन आउट ऑफ नोवेयर हमारे घर में भी वो सब चीज़ें होने लग गई। तो अभी ये टाइम तो प्रोसेस करने में हमें लग रहा है कि इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, भैया ने इतना अच्छा किया है, तो उसी में बहुत खुशी है हमें भी। भैया कैसे पढ़ाई करते थे? आप क्या कुछ उनसे सीख पा रहे हैं? भैया तो मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बहन हो, चाहे हमारे घर में कोई भी बच्चा हो, बड़े हों, सब के लिए भैया हमेशा डेडिकेशन रहे हैं। क्योंकि शुरू से लेके आईएएस बनने के मोमेंट तक उनका डेडिकेशन आज तक कभी कहीं नहीं टूटा। उनका फोकस हमेशा अपनी पढ़ाई पे रहा है और उनसे ज़्यादा सीरियसली मैंने आज तक किसी को कुछ करते हुए नहीं देखा किसी चीज़ के लिए। मतलब लोग बोलते हैं कि अगर तुम कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो उसके लिए सब छोड़ दो, मतलब उसके पीछे हर चीज़ के लिए उसके पीछे एकदम लग जाओ। तो वो चीज़ मैंने भैया को हमेशा करते हुए देखा है कि उनका जो टारगेट था उन्होंने वो जब तक अचीव नहीं कर लिया तब तक उन्होंने अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। मतलब कि कितनी भी मेहनत करनी पड़ी हो, रात हो या दिन, किसी को उन्होंने देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना ज़्यादा टाइम वो अपने पढ़ाई को दे सकते थे उन्होंने उतना दिया और उनकी मेहनत का ये रिज़ल्ट है कि वो आज आईएएस बन गए इतनी अच्छी रैंक के साथ। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, और आप क्या बनना चाहते हैं स्पेशली भैया को देख के? अब भैया को देख के तो मन करता है कि ये सब हमारे लिए भी हो, लेकिन अब फ़िलहाल तो अभी मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ है। भाई बहन दोनों लोग एमबीबीएस करना चाहते जी हैं। जी जी, तो होपफुली इस साल एडमिशन हो जाए तो अच्छा ही है। और उसके बाद अभी देखते हैं अब आईएएस भी एक तो घर में हो ही गया, अब कोशिश हमारी भी रहेगी कि ऐसा ही एक कुछ inspire करें कि मिलता हाँ रहेगा। कि हम भी अपने माँ बाप का नाम थोड़ा रोशन करें। और जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम बातचीत कर रहे थे अनिरुद्ध पांडे आईएएस के परिवार वालों से। इन्होंने बताया किस तरह से इनके संघर्ष की कहानी रही, किस तरह से मेहनत करी और सफलता पाई। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, प्रयागराज।